मैं एक बार फिर आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका और आज के बाद जो वीडियो देखे उनका सबका स्वागत करता हूं। अभी मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, यह जो जगत है ये एक विज्ञान है ना। विज्ञान का अर्थ क्या है कि नियम से चल रहा है ना। और नियम का अर्थ क्या है कि उसके अलावा की दूसरी कोई चीज काम नहीं आएगी। और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं और आपको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि मनुष्य जाति के इतिहास में जितना सच्चा ज्ञान उपलब्ध है उससे तो कहीं ज्यादा सीधा पूरा विज्ञान आपको मिल रहा है, फिर भी भ्रमित हो रहे हो। क्यों? आपका जीवन नियम से चल रहा है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि आंख में देख के बता सकता हूं रखा क्या है। 2 सवाल पूछूंगा, सब बता दूंगा, पिछले अगले साहब। तो कोशिश क्या है, समझो थोड़ा कि कोशिश क्या है। कि भाई जीवन बने। और जीवन कब बन सकता है? जब आप पुरानी गलतियां सुधारने को तैयार हो जाएं। गलतियां करी है, यदि 2-4 काम भी ठीक कर लिए होते तो काम हो जाता था। क्या करा एडिसन ने, क्या करा राइट ब्रदर्स ने? 1-2 काम तो करे। कितना छोटा जीवन है, उसको इतना बड़ा क्यों बना दिया? इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि क्रिया शरीर करता है और शरीर का मन पर इफेक्ट इतना ही है कि शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ उस मात्रा में। लेकिन शरीर एक बूंद है और मन ब्रह्मांड है। शरीर एक बूंद है और मन ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड की बातें समझ में नहीं आती। मन अदृश्य है, फिर आप कहते हैं सिद्ध हो चुका है। आप सुनिए, आप लिखिए मत, सुनिए मेरी बात। अब मन को सिद्ध करने का अधिकार साइकोलॉजिस्ट का है, मेरा है, विज्ञान का है ही नहीं। कैसे सिद्ध हो जाएगा? खुशी, आनंद, ये अदृश्य जगत की बातें हैं। इसको विज्ञान सिद्ध कैसे कर सकता है? खोज कैसे सकता है? उसके इंजेक्शन कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो सिद्ध नहीं होता है, हम भ्रमित ना होएं। इसलिए शरीर से व्यायाम करो, शरीर स्वस्थ रखो। और वो भी कब? जब मन साथ दे। मन राजा है, मन को चलने की इच्छा नहीं है तो वो चलना जहर हो जाएगा। मन को स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, वो स्कूल जाना जहर हो जाएगा। इंतजार करो 2 साल 3 साल, कभी तो स्कूल जाएगा। और नहीं जाएगा तो वो उसकी जान है, उसको कह दो 18 साल तक बोर्डिंग लॉजिंग, देन टाटा बाय बाय, बस। लेकिन मन राजी होना जरूरी है। पूरी गीता का सार क्या है कि मन के साथ तो चलना पड़ेगा। ये बात खत्म हुई। सो क्रिया जो शरीर करता है उसे ऑर्डर भीतर से आना चाहिए, यहां से, बस इतनी सी बात है। उसे और कोई ऑर्डर नहीं देना चाहिए। कान आंख बुद्धि ऑर्डर नहीं देना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि मैं हिमालय पे जाके आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाऊंगा। ये बात आपको कहां से सूझी? भीतर से आई कि कहीं बाहर से सुनी? बाहर से सुनी तो बात गलत हो गई ना। आपके भीतर से कभी ऐसा विचार नहीं आ सकता है। समझते क्यों नहीं है? आप भगवान हैं और भगवान को पूजने का विचार आ जाए, ये जादू संभव है, हो रहा है।
लेकिन मत करो, ये भीतर से आ ही नहीं सकता जो नियम नहीं है। एडिसन की राह सीधी और साफ है, भीतर से विज्ञान आया, डिज्नी को ड्राइंग आई, राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज आया, उसमें कहां धर्म ध्यान आ रहा है बीच में? एडिसन को कहां हिमालय जाना पड़ा ध्यान के लिए? कितना ध्यान एडिसन का। अब आपने कान से सुना कि ये क्रिया अच्छी है, तो हुक्म किसने दिया? कान ने। फिर आप किसी को सुन लेते हैं ये क्रिया खराब है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। हमारे एक मित्र हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो एक बार सब जने बैठे होते तो बोला, ये 20-30 साल पुरानी बात है, बोले यार है ना, दूध नहीं पीना चाहिए। बोले क्या? दूध सारे जानवर अपनी माँ का पीते हैं, दूसरे का नहीं पीते हैं। तो मैंने बोला मत पी भाई, ज्ञानी हो गया तुम। ठीक है, 6 महीने 8 महीने निकले और बोले आजकल रोज दूध पी रहा हूं। मैंने क्या हो गया? बोले कहीं पड़ा बगैर दूध के तो शरीर में तकलीफ हो जाती है। अब रोज नए ज्ञान लाते हो, एक पकड़ते हो एक छोड़ते हो, लेकिन भीतर यार शरीर को समझो। और अब की मैं छोड़ूंगा नहीं समझाए बगैर, तो ये बात समझ में आ गई। आपने कान से पकड़ा, मत पड़ो चक्कर में, भीतर से आना चाहिए, ये सिखाऊंगा मैं। पहली बात। अब सवाल ये है कि ध्यान खो दिया, ये बात तो पक्की है। बचपन में ध्यान था, एक टूटा खिलौना, हा हा हा, मिट्टी, अरे कुछ भी नहीं, कितना खेल लेते थे, खेल लेते थे ना। वो ध्यान कहां गया? पसंद की पिक्चर, पसंद का गाना। फिर भी ध्यान कितनी देर? कोशिश करना, छोड़ो। आप क्रिया की बात कर रहे हो अभी, अरे क्रिया में तो असंभव है। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो आपको पसंद है, उसमें भी गौर करो, चेक करो अपने को कि क्या हो गया है। ये पसंद का हीरो है, पसंद की पिक्चर है, एंटरटेनमेंट है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, उसमें भी ध्यान तो लगाओ, पता चल जाएगा चने दाल के भाव। और क्रिया से कुछ हो जाता होता तो कितने आतंकवादी हैं जो धार्मिक क्रिया नहीं करते हैं, ज्यादा जोर से करते हैं। सो ध्यान खोया, ये बात पक्की है। ध्यान वापस चाहिए, ये बात उससे पक्की है, बरोबर। अब कैसे मिलेगा और कैसे खोया बताओ। चलो मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर, बताओ। और कोई मेरी पुरानी बात मत दोहराना, ये भी कमाल होता है। जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे मालूम है क्या बोल चुका हूं। ये कोई स्कूल नहीं चल रही है कि आज टीचर बोले पृथ्वी गोल घूमती है, फिर कल मुझे पृथ्वी कैसे घूमती है, ये क्लासरूम में चलता है। तो ध्यान खोया कैसे बताओ? बड़ा सिंपल सवाल है, कोई ऐसी उलझन नहीं है। सिर्फ दिक्कत यह है कि इतना ज्ञान भर दिया गया है कि सिंपल हमारी खुद की बात हमारे समझ में आना बंद हो गई, और कुछ भी बात नहीं है। भीतर झांकोगे तो सब मालूम है। अरे ट्राई करिए, क्या दिक्कत है उसमें? गलत सही कुछ नहीं होता है, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। बोल। ध्यान खोया, इसका मतलब ध्यान तो था। हाँ, अब खोया कैसे? तो इसका मतलब ध्यान था, तो जो ध्यान था वो तब एक ही था, तो 50 ले आए तो ध्यान खो गया। अब 50 से फिर 1 पे आ जाएंगे तो ध्यान आ जाएगा। आई एम माइंड पड़ी हुई है, बरोबर। सबने हंसे मत, उसमें क्या हो गया? मैंने क्या कहा कि पहले बोलना चाहिए कि आई एम माइंड में आपने लिखा हुआ है। मैं सत्य में जीना भी सिखाता हूं, है ना। कुछ भी बचा ही नहीं, बोलने को ही नहीं बचा। और मेरे ध्यान नहीं आया कि आई एम माइंड सब जगह पड़ी हुई है। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब देखो, यहां पर आपका ध्यान था, बरोबर। तब आपका ध्यान कैसा था? 2 चीज समझना।
जब आप इस मन में होते हैं तो आपको कौन चला रहा है? आपको ये मन चला रहा है, यहां से लेकर यहां तक के मन चला रहे हैं। और यहां से जब मनुष्य चलता है तो उसका टाइम स्पेस हमेशा सेट होता है। टाइम यानी मन और स्पेस यानी बाहर जो है वो। अब बच्चे का क्या है, टाइम स्पेस कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, और होता है तो तुरंत वो रिसेट कर लेता है। यानी कि मिट्टी है बाहर, हमको लगता है मिट्टी से खेल रहा है, पागल है, मर जाएगा। उसके बाहर भी मिट्टी है, भीतर भी मिट्टी है, टाइम स्पेस सेट है, तो ध्यान में बैठ गया, है ना। फिर खिलौना है, तो बाहर खिलौना है, भीतर भी खिलौना ले आता है, तो ध्यान बैठ जाता है। अब आपकी समस्या क्या है? ध्यान कहां चला गया? कि आपके सामने जो है उसमें आप नहीं हो, और वो आपके भीतर नहीं है। समझ में आ गई बात? अब वो क्यों नहीं है? टाइम और स्पेस डिस्टर्ब क्यों हुआ? टाइम और स्पेस समझ में आ गया सबके? टाइम और स्पेस सबका इस कदर डिस्टर्ब हो चुका है कि उसको 10 मिनट आनंद लेना हो, 10 मिनट ध्यान करना हो, 10 मिनट ध्यान से कोई काम करना हो, मुश्किल हो गया है, और बहुत मुश्किल हो गया है। ये कमाल हो गया है। अब इतनी बायोग्राफी मैंने बताई, उसमें मजा क्या है? कि टाइम स्पेस सेट है। एडिसन, डिज्नी, सब जने यहां से जी रहे हैं, कोई झंझट ही नहीं है। बाहर अंडा बेचना है, भीतर भी अंडा बेचना है, तो कष्ट कैसा? ध्यान क्यों नहीं लगेगा? बताओ। अब हमारी दिक्कत क्या है? बाहर तो ऑफिस में बैठे हैं, स्पेस ऑफिस है, और मन में जने क्या क्या, भगवान ही मालिक, कोई मालिक नहीं है। मंदिर में बैठे हैं तब गौर करना, धार्मिक क्रिया कर रहे हो तब गौर करना, भीतर क्या चल रहा है, गौर करना। टाइम स्पेस ऐसे सेट नहीं होगा, वो प्रकृति का काम है, ये मनुष्य की सत्ता नहीं है, और प्रकृति यहां पर है। तो इन दोनों के बीच में खेल चल रहा था, सब सेट था बच्चे का। अब क्या हुआ? अब आपने ओढ़ लिया ज्ञान, है ना। तो अच्छा खासा तो बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। हे स्कूल, हे एजुकेशन, हे धर्म, हे ध्यान, हे कैरियर, यो फा बूम बूम बिजुम। तो ध्यान तो बेचारा ध्यान है, 10% तू ले जा, 1% तू ले जा, 100 ग्राम तू ले जा, 500 ग्राम तू ले जा, ले जा, बाप का माल है, फ्री में मिला हुआ है, हमें जरूरत ही नहीं है। और कैसा कैसा ले जा, शाहरुख खान का किस्सा फिर चल रहा है, ले जा। अरे ध्यान इस तरीके से देते हैं। नया मंत्र कौन सा आया, नया तंत्र कौन सा आया, नई अंगूठी कौन सी आई, नए बाबा कौन से आए, दे जाओ, ले जाओ, बाप का माल है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। समझ में आ रही ना बात? अब ध्यान बांट दिया। अब ध्यान तो है, पूरा का पूरा है, लेकिन जो एक जगह पर लगा था वो अब किसी का 25,000 जगह लगा हुआ है, किसी का 50,000 जगह लगा हुआ है। परिणाम क्या हो रहा है? कि जो आप काम कर रहे हो वहां पर इतना सा ध्यान है, क्योंकि सब जगह बांट दिया है, सब जगह बांट दिया है। एडिसन ने कहीं नहीं बांटा, एडिसन ने कहीं नहीं बांटा। विज्ञान तो विज्ञान, फिर क्या साहित्य ना क्या धर्म ना, कहीं नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बचपन से मैं भी जिया हूं, कोई मुंह खोले कि चुप, मनुष्य पैदाइशी मूर्ख है, चुप, नहीं चाहिए, ध्यान दूंगा ही नहीं मैं, मुझे क्या करना, इतनी कीमती चीज ऐसे ही दे दूं, ऐसे ही दे दूं। अब ध्यान हो गया डिवाइड, क्लियर। अब इतनी जगह डिवाइड है तो काम तो हो गया खत्म। फिर ढूंढ के मत लाओ कि ये करने से ध्यान बढ़ेगा, एक और डिवीजन हो जाएगा, एक और डिवीजन हो जाएगा, एक और डिवीजन हो जाएगा, और बिना ध्यान के कुछ होगा नहीं। चलो अब सिंपल सवाल पूछते, ध्यान कैसे खोया, ये सबकी समझ में आ गया? कोई झंझट पानी? एडिसन, डिज्नी, राइट ब्रदर्स, गालिब, रफी, किशोर, जितने भी महान हैं आप उनका ध्यान देखो, शायद
पॉइंट पे है ना? अब सबको दे दिया, है ना? भगवान ने तुमको दिया था, तुमने जगत में बांट दिया। ले जा ले जा ले जा ले जा ले। कैसे बांटते मैं देखता रहता हूं, चलते चलते भलते रास्ते। एक मैगजीन कम पड़ती है फिल्म की तो 4 मंगवा लेते हैं। अब ध्यान जा रहा है, यार तुम्हारी जीवन की गाड़ी अटक रही है क्या? तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? एडिसन डिज्नी ध्यान तब दे रहे हैं जब जीवन की गाड़ी अटक रही है। राइट ब्रदर्स ने न्यूटन लॉ तब पढ़ा जब हवाई जहाज बनाना था। आपको हवाई जहाज बनाना है जो न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो। अब बनानी पेंटिंग है, लेकिन ग्रेजुएशन जरूरी है। अब पेंटिंग का ग्रेजुएशन से क्या ताल्लुक है जो ध्यान दे रहे हो? म्यूजिक का ग्रेजुएशन से क्या ताल्लुक है जो ध्यान दे रहे हो? और जीवन का धर्म से क्या ताल्लुक है जो ध्यान दे रहे हो? अरे धर्म एक ही है। धर्म का अर्थ क्या है कि यहां से मनुष्य को जितना हो सके भीतर 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 भेज के यहां बिठा दो, चेक करके। दूसरा कुछ धर्म है ही नहीं, धर्म बाहर है ही नहीं। और आज के बाद कोई भी महान व्यक्ति की बात सुनो, मेरी बात सुनो, मत सुनो, बुद्ध की सुनो, कबीर की सुनो, क्राइस्ट की सुनो, आप इतना समझो कि वो बात इतनी सी कर रहे हैं कि यहां से यहां जा। कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? भाई तू यहां पहुंच गया तो यहां पहुंच जा, बस यहां पर भेज रहे हैं, बस। दूसरा कौन सा धर्म है? और मेरी कोशिश लगातार ये है कि मैं आपको वापस आपके बच्चे के मन से मिलवा दूं, बस। जिस रोज आपके भीतर बच्चे का मन वापस जाग गया, आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान थाम लेगा, फिर यहां से ज्ञान मिलेगा। तो धर्म क्या है? धर्म एक ही चीज है कि यहां से यहां भेजो, फिर यहां पर कैसे काम करना ये बताओ कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि भूल गए। बचपन में मालूम था, भूल गए, तो वो बताऊंगा जब यहां पहुंचोगे। फिर ये कैसे काम करता है ये बताऊंगा, हो गए आप ज्ञानी। काम यहां से होना चाहिए, काम यहां से होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। तो ये तो समझ में आ गया सबको कि आप पकड़ोगे कान से, पकड़ोगे आंख से, तो छूटेगा भी कान और आंख से, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वरना कबीर भी काफी विधियां बता जाते हैं, कोई कबीर कम ज्ञानी तो थे नहीं। तो विधियां शास्त्रों ने सुझाई है, ज्ञानियों ने नहीं। विधि तो कुछ है ही नहीं। अर्जुन देख के सुन के भटका है, तो कृष्ण उसको यहां भेज रहे हैं सुना सुना के कि भाई देखा हुआ गलत, सुना हुआ गलत, यहां आ जा तू, बस। क्लियर? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब आपको ध्यान वापस पाना है तो उपाय क्या है? बताओ बताओ, सिंपल सवाल है ये तो, बोलो। अरे यार कोई जवाब ही नहीं देता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या आज? जहां जहां ध्यान रखा वहां से ध्यान हटा दो। वेरी गुड, बस आपने ध्यान बांटा है। आज आप इसी क्षण तय कर लो कि मैंने सारा ध्यान वापस लिया और अब उसी चीज को दूंगा, और उतना ही दूंगा जितना रिक्वायर्ड है। मैं यहां से चला, मुझे दरवाजे तक पहुंचना है, बस इतना ध्यान दिया, क्योंकि काम अटक रहा है, बस। तो बच क्या जाएगा? चलो आपने सब जगह से ध्यान हटा लिया, तो बच क्या जाएगा? क्या बच जाएगा? 100% ध्यान हो जाएगा। अब दूसरा कोई उपाय मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं ध्यान वापस लाने का, तो मुझे लेके बताएं। कोई उपाय नहीं है। हर उपाय आपका ध्यान और डिवाइड करेगा। दूसरा कोई उपाय हो किसी के पास पूरी दुनिया में, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, और मैं विज्ञान सिद्ध करता हूं, और ये उस विज्ञान का काम नहीं है ना? ये विज्ञान सिद्ध करना मेरा काम है। आपने ध्यान दिया है, ध्यान हटा दो, ध्यान हो जाएगा। ध्यान तो है, ध्यान तो 100 है। बिना ध्यान के आप जी नहीं सकते।
ध्यान तो 100 है, लेकिन सब जगह डिवाइडेड है। और डिवाइडेड भी इतना खतरनाक है कि आप बैठते हो, आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो डिवाइडेड ध्यान है वो आपको खींचता है, और अंदर की सिस्टम में अपने आप बस सब जगह अपने आप डिवाइड हो जाता है, इसलिए ध्यान लगता नहीं है। सिंपल समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? कौन कितनी तेजी से ध्यान हटा सकता है ये बताओ। अभी ध्यान कोई ऐसी चीज है चाहे जिसको दे देते हो। हाँ, आपके पास सबसे कीमती चीज है ध्यान, आनंद, मस्ती, शांति, वो तो आप ऐसे दे देते हो कि ले जा ले जा ले जा ले जा, फिर के तो मिल जा मिल जा मिल जा। आपका बहुत बांट दिया आपने, चारों तरफ बांट दी। कोई दूसरा उपाय हो तो मुझे बताओ ध्यान वापस लाने का। मैंने आपसे पूछा, आपको समझाया, और आप हटा दो ध्यान। रोज हटाओ, रोज हटाओ आपका ध्यान। आपका ध्यान ना बढ़े तो कहना। कैसे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो सारी कोशिश क्या है कि जो आपने ध्यान बांटा है वो हटाए। कृष्ण की पूरी कोशिश क्या है कि अर्जुन ने ध्यान बांट दिया, कुछ शास्त्रों में, कुछ भाइयों में, कुछ समाज में, कुछ पाप पुण्य में, कुछ सफलता असफलता में। तो कृष्ण कह रहे हैं ये सब बकवास है। बस मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। फिर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मगनलाल कैसा, छगनलाल कैसा, सब बकवास है। आपको क्या लेना देना? आपका जीवन अटके वहां ध्यान दो, बस जहां अटके वहां ध्यान दो, और जितना रिक्वायर्ड उतना ध्यान दो, और काम निकले वापस खींच लो। ए भाई, फालतू चीज नहीं है, तो आपका ध्यान बढ़ेगा। अब करना आपको है, उपाय मैंने बता दिया, और बाकी उपाय मेरा चालू है। जितनी चीजें मैं ऊपर से काट पाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि धारा भी है, बस काम खत्म। कचरा है, क्लियर जमीन चाहिए, तो धारा भी पूरी पूरी साफ करनी पड़ेगी, कचरा साफ करना पड़ेगा, बस। दूसरा क्या उपाय है? फिर कचरा साफ करने के लिए एक बोरी ये वाला कचरा चलेगा? वो तो बढ़ेगा ना यार कचरा। और फिर बाहर बैठे ही हैं, अंगूठी से शुरू होकर वास्तु, वास्तु नहीं जाता तो चाइनीज आइटम, चाइनीज तो ये आइटम, कमी नहीं है। नाम भी नहीं मालूम पड़ते क्या क्या है, मतलब क्यों आइटम ढूंढ रहे हो यार। सो ये क्लियर हो गया ध्यान का कि आपने जिस प्रोसीजर से खोया है उसी प्रोसीजर से पा सकते हो। पुराना काटो यार, आपके हाथ में है। खैर, इस बार मैं 1 मिनट में काट दूंगा जो तैयार होगा, उसका उपाय बता दूंगा कि 1 मिनट में ये पूरा का पूरा बॉक्स भस्म और भगवान भीतर डिशू लाओ लाओ। बस जब मैं आऊंगा उस स्टेज पर, पहले थोड़ा कचरा छाटूं ताकि फट से पकड़ लो मेरी बात कि हाँ यार ये तो ऑन द स्पॉट हो गया। कहां वेट करना है, टाइम कहां है, छोटा सा जीवन है, कहां टाइम है हमारे पास। वो राबिया सूफी फकीर थी ना, नाम सुना होगा सबने, है ना। तो एक बार बुढ़िया थी बेचारी, तो अपनी लॉन में कुछ ढूंढ रही थी, यूं 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 करके बुढ़िया बेचारी। तो बड़ा सम्मान था उसका, तो 5-7 जने इकट्ठे हो गए। बोले राबिया देवी क्या खोज रही हो? बोले सुई, जरा मदद करवाओ। तो 5-7 जने भी शुरू हो गए, कुछ और आ गए। अब 40-50 जने लॉन में सुई ढूंढ रहे हैं, सुई मिली नहीं। 2-3 घंटे हो गए। तो फिर उसमें से एक समझदार था, उसने बोला राबिया देवी सुई खोई कहाँ है? बोले कमरे में। तो बोले ढूंढ का, तो बोले फिर यहाँ ढूंढने क्यों बोल रहे हो? बोले क्योंकि तुम लोग यही भाषा समझते हो, है ना। तो जहां खोई है वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, नई नई जगह ढूंढ रहे हैं। यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, नहीं, जहां से खोया वहीं मिलेगा। हाँ? अब आपने खोई यहां पर है, इस पद्धति से खोइए, इसी पद्धति से मिलेगी। क्लियर है? वेरी गुड। देखो, इसको फालतू मत जाने दो। जीवन बनाना है ना, तो ये सब शक्तियां लगेगी। शैतान की शक्तियों से जीवन नहीं बनेगा।
आप भीतर ले जाओगे, जीवन चारों तरफ से सुधर जाएगा, आपको जादू ही नहीं मालूम, ईश्वर एक्टिव हो जाएगा। अब उसके लिए क्या है, आपकी बीवी का स्वभाव सुधारना 2 मिनट का काम है, अपन क्यों मेहनत कर रहे हैं? अपने को सिर्फ यहां पहुंचना है, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं तो सद्बुद्धि दे देगा, छोड़ उसको। समस्या का समाधान तो ला देगा। आप इधर जाओ, आपसे नहीं सुलझेगी, है ना? वो कहते हैं ना कि मुझसे नहीं सुलझेंगे मेरे उलझे हुए धंधे, तो हमसे नहीं सुलझेंगे। सुलझाएगा तो वो ही, सिर्फ जाना है वहां पर कि देख मैं आ गया, बस वो बोलेगा आ गया, अब देख, ठाक 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 ठाक, समस्या है क्या? कुछ भी नहीं, तू चल चला चल, बढ़ चला चल, महान जीवन जी। ठीक है, देखो, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। यदि इस पूरी प्रकृति में सबसे बड़ी कोई ऊर्जा है तो ध्यान है, और वो खो दिया, इसीलिए सब कुछ खो दिया है। तो मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि ध्यान क्या है। हम जानते हैं, बरोबर है, कि एडिसन जब बल्ब खोदने लेबोरेटरी में घुसा, है ना, तो दिनों के दिनों एक कमरे में पड़ा रहा। बड़ा आसान है। मैंने बताया था कि मैंने भी जब पहली बार गीता पढ़ी तो 18 दिन कमरे में बंद हो गया, और वो तो बाप रे बाप कैसा कमरा। अब होता क्या है समझना, ध्यान कैसे आता है। एडिसन जब लेबोरेटरी में घुसा तो उसका भी शरीर था, बीमारी थी, भूख लगती थी, है ना, उसकी भी बीवी थी, उसका भी संसार था, बाहर भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था ना सब कुछ। लेकिन घुसा, अखबार पढ़ना बंद, शरीर की चिंता बंद, कौन बीवी पहचानता नहीं, कौन जगत जानता नहीं, एक एक करके चीज छोड़ता गया तो बचा क्या? फिर 27 दिन का और 2700 दिन क्या सफलता और क्या असफलता, कौन थकेगा, कैसे थकेगा? मैं यहां बोलने आ रहा हूं तो कुछ लेके आऊंगा तो कैसी हालत हो जाएगी? हाँ, सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ के यहां आता हूं, है ना। फिर यहां से जाते हुए देखेंगे सामने क्या आ रहा है, तो छोड़ना पड़ेगा। आप डूबो, मैं ऑफिस गया हूं, घर से निकल गए ना, छोड़ो कुछ तो भगवान पे छोड़ो यार। दिन रात क्यों तो जय भगवान जय भगवान जय भगवान, हैं? तू सर्वशक्तिमान, तू महान, तेरे से कुछ नहीं छिपा है, तू चाहे तो जादू कर ले। तो कम से कम ऑफिस आया हो तो घर तो उसके भरोसे छोड़ो। छोड़ो तो सही, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं सुननी है, छोड़ो, उसके भरोसे छोड़ो। क्या? तो जिस जगह पर हो, कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे कि तू युद्ध के मैदान में है, उसको छोड़ के सब छोड़ दे। मैं भी खड़ा हूं लेकिन ध्यान में हूं। ध्यान के लिए मुझे जंगल जाने की जरूरत नहीं है अर्जुन, मैं भी ध्यान में हूं क्योंकि पूरा का पूरा यही हूं। बस सब छोड़ के खड़ा हूं। उस समय भी द्वारका में कितने लफड़े थे, कितने झगड़े थे, लेकिन सब छोड़ के खड़ा हूं। तो बस आप जहां जाते हो वहां छोड़ के जाओ, जितना हो सके छोड़ना तो पड़ेगा। ध्यान चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब बच्चों को देखो, बच्चों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्योंकि टाइम एंड स्पेस सेट करते हैं, है ना। यदि खिलौना है बाहर, खिलौना है भीतर, तब तो ध्यान लग गया, खेल रहे हैं, बरोबर है। फिर क्या होता है, अचानक मां बुलाती है तो कई बार आ जाते हैं, है ना, और कई बार आवाज सुनते भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस पसंद नहीं है, तेरा थोड़ा पसंद नहीं है इस समय। तो स्पेस पसंद नहीं है तो स्पेस चेंज कर दो, या टाइम एंड स्पेस सेट कर दो। और स्पेस सेट कब करोगे? जब बाकी सारी स्पेस हटा दोगे। बस बच्चे को देखना, आप करवा के देख लो उससे कोई चीज, इतना उपद्रव कर देता कि आपको लगता है जमीन आसमान हिल गया, बेटा तू जो करना कर, है? मेरा ध्यान खलास। बच्चा नहीं देगा आपको ध्यान, बच्चा नहीं देगा, वो अपनी मर्जी से देगा। उसकी मर्जी आएगी तब 3 पक्को करेगा। आप बोलो बेटा पक्को कर,
बेवकूफ समझ लगा है क्या? हैं? और फिर कंडीशन डालता है ना? फिर अपन भी बेटा चॉकलेट दूंगी, हाँ तो करूंगा ना, मेरे बाप का क्या जा रहा है? अब कोई चॉकलेट दे नहीं रहा, चॉकलेट ले रहा, फिर भी ध्यान दे रहे हैं। अरे तो बच्चों से सीखो, बरोबर है ना? ठीक है, चलो अभी ध्यान क्लियर है? आप कोशिश करोगे ना यार, देखो हसीन जीवन जीना है बस। मेरी तमन्ना है कि बस दुनिया बढ़िया हो जाए, और हो ही जाएगी। आप लोग शुरुआत कर दो। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।